बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैबियन सोसाइटी इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। लॉर्ड अपने महल के अंदर बने अपने मखसूस कमरे में मौजूद था कि सामने पड़े हुए मुख्तलिफ रंगों के फोन पीसेस में से सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी तो लॉर्ड ने चौंक कर इस फोन की तरफ देखा। उसकी फराख पेशानी पर शिकने सी फैल गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस मास्टर बोल रहा हूं, लॉर्ड ने कहा। एंकर बोल रहा हूं मास्टर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हाँ क्या बात है, क्यों कॉल की है, लॉर्ड ने कदरे सख्त लहजे में कहा। हेडक्वार्टर चीफ ने आपको पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में रिपोर्ट दी है, एंकर ने कहा। हाँ, उन्हें ब्लैक ने हिला कर दिया है। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो, और तुम्हारा क्या ताल्लुक है उनसे, लॉर्ड ने हैरत भरी लहजे में कहा। आपको सरासर गलत रिपोर्ट दी गई है मास्टर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो लॉर्ड पे इख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है कि ऑस्कर मुझे गलत रिपोर्ट दे, लॉर्ड ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे एंकर की बात सुनकर गुस्सा आ गया हो। आप वन हेडक्वार्टर पर आ जाएं, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या कह रहे हो, क्या वाकई ऐसा हुआ है, लॉर्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, लेकिन चंद तफसीलात ऐसी हैं कि फोन पर बताई नहीं जा सकती, इसलिए आप वन हेडक्वार्टर पर पहुंच जाएं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके मैं आ रहा हूं, लॉर्ड ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद एक स्याह रंग की कार महल के एक खुफिया रास्ते से बाहर आई और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। ये कार ना सिर्फ बुलेट प्रूफ थी बल्कि बम प्रूफ भी थी। लॉर्ड उकबी सीट पर मौजूद था, जबकि ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान था। फ्रंट और उकबी सीटों के दरमियान एक शीशे का पार्टीशन था, लेकिन इस शीशे की यह खुसूसियत थी कि इसमें से लॉर्ड तो दूसरी तरफ आसानी से देख सकता था, लेकिन ड्राइवर को उकबी सीट पर कुछ भी नजर ना आ सकता था। और ऐसी ही खुसूसियत उकबी सीट की साइड और उकबी शीशे की थी। कार ग्रेट लैंड की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद शहर की शुमाल मगरिबी सिमत में आगे बढ़ी चली जा रही थी और फिर एक आलिशान होटल ओरेगा के सामने मौजूद एक इमारत के बंद गेट के सामने ड्राइवर ने कार रोकी और मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया तो फाटक खुल गया और ड्राइवर कार लेकर अंदर चला गया। ये एक रिहायशी इमारत थी। ड्राइवर ने कार पोर्च में रोकी तो लॉर्ड लॉक्सन खुद ही नीचे उतरे और तेज तेज कदम उठाते अंदरूनी तरफ को बढ़ते चले गए। बरामदे में एक ही दरवाजा था। लॉर्ड ने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी तो ये दरवाजा भी मैकानिकी अंदाज में खुलता चला गया और लॉर्ड अंदर एक राहदारी में दाखिल हुआ तो इसके उकूब में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लॉर्ड तेज तेज कदम उठाते इस राहदारी में आगे बढ़ते चले गए। राहदारी का इख्तिताम एक दीवार पर हुआ। लॉर्ड ने दीवार के सामने रुककर अपने दोनों हाथ उठाकर मखसूस अंदाज में अपने सर पर रखे। चंद लम्हों बाद दीवार दरमियान से फटकर साइडों में गायब हो गई और लॉर्ड ने हाथ नीचे कर लिए। दूसरी तरफ एक कमरा था जिसमें एक लंबे कद और दरमियानी जिस्म का नौजवान खड़ा था। उसे आगे बढ़कर इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में लॉर्ड का इस्तकबाल किया। तुमने मुझे हैरान कर दिया है एंकर, क्या वाकई जो कुछ तुम कह रहे हो वो दुरुस्त है, लॉर्ड ने इस नौजवान से मुखातिब होकर कहा। इसीलिए तो मैंने आपको यहां आने की जहमत दी है मास्टर, आइए, एंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर एक साइड पर हट गया। लॉर्ड तेजी से आगे बढ़ा, एंकर इसके पीछे था। वो दोनों एक बड़े कमरे में पहुंच गए जहां दीवार के साथ मुख्तलिफ डिजाइन की मशीनें भी नस्ब थीं, जबकि एक साइड पर शफाफ शीशे से बना हुआ एक कमरा था। लॉर्ड का रुख इस कमरे की तरफ था। कमरे में दीवार के साथ एक कदे आदम मशीन मौजूद थी जिसमें काफी बड़ी स्क्रीनें थीं, जबकि सामने एक मेज पर मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी। मेज के पीछे दो कुर्सियां रखी हुई थीं। तशरीफ रखे मास्टर, एंकर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा और लॉर्ड सर हिलाता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी कुर्सी पर एंकर बैठ गया। मास्टर, आपको तो मालूम है कि 0 पॉइंट पर इंतहाई खुफिया कारकस कैमरे नस्ब हैं जिनका इल्म ऑस्कर समेत किसी को भी नहीं है, एंकर ने लॉर्ड से कहा। हाँ क्यों, लॉर्ड ने चौंक कर कहा। इन कैमरों ने जो फिल्म तैयार की है आप उसे देख लें, एंकर ने कहा और मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करना शुरू कर दिए। स्क्रीन पर धमाके शुरू हो गए और फिर इस पर एक मंजर उभर आया
और लॉर्ड भी इख्तियार चौंक पड़ा। ये एक बड़े कमरे का मंजर था जिसमें रॉड्स में जकड़े हुए ग्रेटलैंड के 3 बाशिंदे बैठे हुए थे, जिनमें एक औरत और 2 मर्द थे। इनके सामने कुर्सियों पर 2 आदमी बैठे हुए थे, जबकि तीसरा उनके पीछे खड़ा था और उसके हाथ में मशीन गन थी। ये ऑस्कर के साथ कौन है? लॉर्ड ने पूछा। ये ब्लैक है। चूंकि ये इमरान का दोस्त है इसलिए उसने मेकअप कर रखा है, एंकर ने कहा, और लॉर्ड ने इस बात में सर हिला दिया। उसके साथ ही एंकर ने एक बटन दबाया तो मशीन से आवाजें निकलने लगी। मैंने फिल्म को बाकायदा एडिट किया है मास्टर, ताकि तमाम सूरत हाल वाज़ेह होकर सामने आए, एंकर ने कहा तो लॉर्ड ने इस बात में सर हिला दिया, जो इस कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। फिल्म खासी तवील साबित हुई और लॉर्ड लगातार फिल्म देखते हुए और आवाजें सुनते हुए बार बार कुर्सी पर उछला, लेकिन उसने कोई तबसरा ना किया। फिल्म जब खत्म हुई और स्क्रीन दोबारा ऑफ हो गई तो लॉर्ड के चेहरे पर शदीद तरीन गुस्से के तासुरात उभर आए थे। वेरी बैड। इसका मतलब है कि ऑस्कर ने अपनी जान बचाने के लिए और ब्लैक ने अपनी दोस्ती की गर्ज से सोसाइटी से गद्दारी की है। वेरी बैड। मेरे तो तस्वुर में भी ना था कि ऐसा हो सकता है, लॉर्ड ने शदीद गुस्सीले लहजे में कहा। जब तक मैंने फिल्म नहीं देखी थी मुझे भी इसका तस्वुर तक न था मास्टर, एंकर ने कहा। लेकिन तुम्हें इन पर शक कैसे हुआ? लॉर्ड ने पूछा। रिचर्ड मेरा आदमी है और इत्तफाकन रिचर्ड इन दोनों से पहले होश में आ गया। उसने मुझे फोन करके इत्तला दी तो मैं हैरान रह गया और फिर मैंने रिचर्ड को कहकर ऑस्कर और ब्लैक दोनों को तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगवा दिए और अपने आदमी भिजवाकर इन्हें यहां पर मंगवा लिया। उसके साथ ही मैंने वहां से फिल्म भी मंगवा ली। अगर ऑस्कर और ब्लैक को पहले होश आ जाता तो वो लामहला अपना राज रखने के लिए रिचर्ड को गोली मार देते, एंकर ने कहा। वो एजेंट अब कहां है? लॉर्ड ने कहा। मैंने उनकी तलाश शुरू करा दी है। उन्होंने 0 पॉइंट पर ही मेकअप किए हैं जो आपने देख लिए हैं, और उन्हें यकीनन ये ख्याल तक ना होगा कि इनकी फिल्म बन रही है, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन होंगे और लामहला पकड़े जाएंगे। लेकिन चूंकि स्टारलैंड बहुत बड़ा जजीरा है इसलिए उन्हें तलाश करने में कुछ वक्त तो लगेगा, एंकर ने कहा। ये ऑस्कर और ब्लैक कहां हैं? लॉर्ड ने पूछा। यही मौजूद है और उन्हें अभी तक बेहोश रखा गया है, एंकर ने जवाब दिया। तुम्हारे आदमी ने स्टारलैंड से यहां किस तरह लेकर आए थे? लॉर्ड ने पूछा। उन्हें मरीज जाहिर करके चार्टर्ड एम्बुलेंस तैयारे से दारुल हुकूमत लाया गया और पहले ने एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां से खामोशी से इन्हें यहां पर लाया गया है, एंकर ने जवाब दिया। गुड, तुम वाकई बेहद दूरंदेश हो, लॉर्ड ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। इसलिए तो दिबास के बारे में आज तक सिवाय चंद अफराद के कोई नहीं जानता। बहरहाल अब इन दोनों के बारे में क्या हुक्म है? एंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। गद्दारी की क्या सजा होती है? इन्हें गोलियों से उड़ा दो और लाशें बाहर सड़क पर फेंकवा दो, लॉर्ड ने कहा। मेरा ख्याल है मास्टर कि उन्हें रोड एक्सीडेंट में हलाक किया जाए, क्योंकि बहरहाल ब्लैक का ताल्लुक एक ताकतवर सरकारी एजेंसी से है। उसकी अचानक मौत या इसकी गुमशुदगी दोनों ही हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, एंकर ने कहा। ओह हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन अब पाकिस्तान मिशन का क्या होगा? इसराइली हुक्काम मुसलसल दबाव डाल रहे हैं, लॉर्ड ने कहा। मास्टर, आप चेयरमैन हैं, इसलिए आपके हुक्म की तामील होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले इन पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस करके इनका खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि मैंने इस फिल्म में जो कुछ देखा है उससे जाहिर होता है कि ये लोग वाकई इंतहाई खतरनाक हैं। इसके बाद इत्मीनान से पाकिस्तान मिशन पर काम किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि साइंसदान को तलाश करना पड़ेगा और फिर इस तक रसाई हासिल करना होगी। उसके बाद ही मिशन मुकम्मल हो सकता है। उसमें बहरहाल काफी वक्त भी लग सकता है, एंकर ने कहा। ठीक है, लेकिन ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए, लॉर्ड ने कहा। मास्टर, इस इमरान को दिबास के बारे में ऑस्कर ने जो कुछ बताया है मैं उसे ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इससे ही जल्दी ट्रैप में आ जाएंगे, एंकर ने कहा। ठीक है, जो मुनासिब समझो करो। और सुनो, अब ऑस्कर की जगह हेडक्वार्टर में भी तुम अपना कोई आदमी भिजवा दो, लॉर्ड ने उठते हुए कहा। यस मास्टर, एंकर ने उठते हुए कहा और लॉर्ड सा हिलाता हुआ तेजी से मुड़ा और वापस इस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया जहां से वो इस मशीन रूम में आया था। एंकर मुअद्दबाना अंदाज में उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। सफेद रंग की कार एक इंतहाई शानदार और खूबसूरत महल की जहाजी साइज गेट के सामने रुकी तो गेट के बाहर मौजूद 2 बावर्दी दरबानों में से एक तेजी से कार की तरफ बढ़ा। कार की ड्राइविंग सीट पर टाइगर था
जबकि साइड सीट पर सोलेहा बैठी हुई थी। इमरान उकबी सीट पर मौजूद था। तीनों ने क्रीमी मेकअप कर रखा था। लॉर्ड साहब से हमारी मुलाकात तय है। मेरा नाम फॉबर है और ये मेरी सेक्रेटरी और मेरा ड्राइवर है। इमरान ने उकबी खिड़की से सर बाहर निकालते हुए दरबान से कहा। यस सर। दरबान ने हैरत भरी नजरों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा और फिर तेजी से वापस मुड़ गया। ये दरबान आपकी बातें सुनकर कुछ हैरान नजर आ रहा था, सोलेहा ने कहा। ये ग्रेटलैंड के लोग इंतहाई वजादार और बातकल्लुफ स्टाइल के लोग होते हैं, जबकि एक्रीमी खिलंडरे और लापरवाह तबीयत के मालिक हैं। मैंने जिस तरह क्रीमी अंदाज में अपना और तुम दोनों का तारुफ कराया है, इस पर यह हैरान हो रहा था। इमरान ने जवाब दिया तो सोलेहा बेख्तियार मुस्कुरा दी। दरबान फाटक की साइड में बने हुए गार्ड रूम में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो तो बाहर ना आया, अलबत्ता जहाजी साइज का फाटक ऑटोमेटिक अंदाज में खुलता चला गया और बाहर खड़े हुए दरबानों ने अंदर जाने का इशारा किया तो टाइगर ने कार आगे बढ़ा दी। तवील मोटरवे से गुजर कर कार एक वसी और अरीज पोर्च में जाकर रुक गई। पोर्च में सफेद रंग की एक इंतहाई कीमती और जदीद मॉडल की रोल्स रॉयस कार पहले से मौजूद थी। कार रुकते ही इमरान नीचे उतरा, उसके साथ ही सोलेहा और टाइगर भी नीचे उतर आए। इसी लम्हे एक भारी जिस्म का आदमी सीढ़ियां उतरकर पोर्च की तरफ आया। उसके जिस्म पर ग्रे रंग का सूट था और अपने हुलिया लिबास और चाल ढाल से वो वाकई कोई लॉर्ड लग रहा था। लेकिन इमरान ने चूंकि लॉर्ड जोसेफ को देखा हुआ था, इसलिए वो समझ गया कि ये लॉर्ड का मैनेजर वगैरह होगा। मेरा नाम मार्टिन है जनाब, और मैं लॉर्ड साहब का सेक्रेटरी हूं, इस आदमी ने बड़े बावकार और महज़्ज़ब लहजे में कहा। क्या मुझे भी एक बार फिर अपना तारुफ और अपने साथियों का तारुफ कराना पड़ेगा? इमरान ने कदरे झिलाए हुए लहजे में कहा। ओह नहीं सर, लॉर्ड साहब आपके मुंतज़िर हैं, तशरीफ लाएं। सेक्रेटरी ने बगैर माथे पर शिकन डाले इसी तरह महज़्ज़ब अंदाज में कहा और वापस मुड़ गया। इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया और वो एक दूसरे के पीछे चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। चंद लम्हों बाद वो एक कमरे में दाखिल हुए तो वहां सोफे पर एक नौजवान बैठा हुआ था और इमरान उसे देखते ही समझ गया कि ये लॉर्ड जोसेफ है। खुश आमदीद मिस्टर बॉफर, लॉर्ड ने उठकर खुशी से इनका इस्तकबाल किया। ये मेरी सेक्रेटरी फेरी है और ये मेरा गार्ड है माइकल। इमरान ने अपने साथियों का तारुफ कराया। तशरीफ रखें, लॉर्ड ने इनसे मुसाफा किए बगैर सिर्फ सर हिलाते हुए कहा और फिर वो सब सोफों पर बैठ गए। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और मार्टिन हाथ में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में शराब के 3 जाम थे। सॉरी लॉर्ड साहब, हमें से कोई शराब नहीं पीता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, मार्टिन मशरूब ले आओ, लॉर्ड ने बगैर किसी तबसरे या हैरत का इजहार किए मार्टिन से कहा। यस लॉर्ड, मार्टिन ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। मिस्टर बॉफर, आपने फोन पर बताया था कि आपके पास कदीम मिस्री ऐसे नवादरात हैं जो नायाब हैं, क्या वाकई ऐसा है? लॉर्ड ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, और इसी सिलसिले में हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ ग्रेटलैंड तो क्या पूरी दुनिया में लॉर्ड जोसेफ से ज्यादा नवादरात का कदरदान और कोई नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तारीफ का शुक्रिया, लेकिन पहले मैं ये नवादरात देखूंगा और पसंद करूंगा। क्या आपके पास इनका एल्बम है? लॉर्ड ने कहा और फिर इससे पहले कि इमरान को जवाब देता, दरवाजा एक बार फिर खुला और मार्टिन ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। इस बार ट्रे में मशरूब के 3 गिलास मौजूद थे। उसने एक एक गिलास इमरान और इसके साथियों के सामने रखा और फिर जिस तरह खामोशी से आया था इसी तरह खामोशी से वापस चला गया। ये ऐसे नवादरात हैं लॉर्ड साहब कि इनकी तस्वीरें बनाकर हमने मौत नहीं खरीदी। मिस्री नवादरात की चोरी के खिलाफ काम करने वाला वॉच डॉग और फिर पूरा महकमा भी इन नवादरात को तलाश करता फिर रहा है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो लॉर्ड के चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्पी के तासुरात उभर आए। चलें, आप इनकी ज़बानी तफसील बता दें, लॉर्ड ने कहा। शहजादी सत आमन के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, इमरान ने राजदाराना लहजे में कहा। हाँ, लॉर्ड ने चौंक कर कहा। शहजादी सत आमन का शाही ताज कैसा नवादर है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या वाकई? क्या असल? लॉर्ड ने बेख्तियार उठकर खड़े होते हुए कहा। उसके चेहरे पर यकीन न करने वाली कैफियत थी। जी हाँ, असल, इसीलिए तो वॉच डॉग पागल हो रहा है और फिर उसके साथ ही फिरौन इख्नातून की शाही मोहर भी हो, तो आप खुद बताएं कि क्या क़यामत ना टूट पड़ी होगी मिस्रियों पर? इमरान ने हंसते हुए कहा। ओह ओह, इंतहाई हैरत अंगेज, ओह नाकाबिले यकीन,
क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? लॉर्ड ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जरूर देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि देखे बगैर तो आपको यकीन भी नहीं आएगा, और बॉफर तो हमेशा खरा सौदा करने में पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन उसके लिए आपको लॉर्ड लॉक्सन की साहबजादी अरमा से खुफिया तौर पर मिलना होगा। इमरान ने कहा तो लॉर्ड एक बार फिर उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? अरमा से क्यों? लॉर्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अरमा के बारे में आप यकीनन जानते होंगे कि वो भी नवादरात की इंतहाई शौकीन है, और उसके पास भी मिस्री नवादरात की इंतहाई कीमती कलेक्शन मौजूद है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ, लेकिन लॉर्ड ने हैरान होकर कहा। अरमा हमारे सिंडिकेट की पुरानी गाहक है, और चूंकि चोरीशुदा मिस्री नवादरात अगर ग्रेटलैंड के किसी आदमी की मलकियत में हो तो खुद ब खुद कानूनी बन जाते हैं, क्योंकि ग्रेटलैंड और मिस्र के दरमियान इस सिलसिले में कोई मुआहिदा नहीं है, और फिर ग्रेटलैंड के लॉर्ड्स सबसे बड़े गाहक भी हैं। अरमा भी इन गाहकों में शामिल है, और हमारे सिंडिकेट के चीफ से इनके बराह रास्त ताल्लुकात भी हैं। चीफ सबसे पहले अरमा ही को इत्तला देते हैं, और अगर वो इन्हें ना खरीदें तो फिर दूसरे गाहकों को माल फरोख्त किया जाता है। चुनाचे जैसे ही नवादिर हासिल किए गए, इन्हें फौरी तौर पर ग्रेटलैंड मुंतकिल कर दिया गया, और फिर चीफ ने हस्बे दस्तूर अरमा को इत्तला दी तो उन्होंने इनमें इंतहाई गहरी दिलचस्पी जाहिर की, जिस पर चीफ ने हमें इत्तला दी, और हमने अरमा साहिबा से रब्ता किया। लेकिन उनके वालिद लॉर्ड लॉक्सन ने इन दिनों अपने किसी मकसद की खातिर अरमा साहिबा की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी लगा रखी है, और बजाते खुद भी 24 घंटे अपने महल में रह रहे हैं, और किसी भी शख्स को चाहे वो कोई भी हो महल में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाती। और इत्तफाकन जब हमने इनसे रब्ता किया तो लॉर्ड लॉक्सन ग्रेटलैंड से स्टारलैंड गए हुए थे, इसलिए अरमा साहिबा किसी खुफिया रास्ते से हमारे पास आई, और उन्होंने नवादरात देखे, उन्हें चेक किया, और फिर उन्होंने वहीं से चीफ से फोन पर बात की, और सौदा तय हो गया। अलबत्ता रकम की अदायगी लॉर्ड लॉक्सन की आमद तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि चीफ को इन पर एतमाद था, इसलिए चीफ ने उन्हें नवादिर साथ ले जाने की इजाजत दे दी है। चुनांचे अरमा साहिबा नवादरात अपने साथ महल ले गई हैं, लेकिन लॉर्ड लॉक्सन वापस आए तो हमने अरमा साहिबा से रब्ता करने की कोशिश की, तो पहले तो रब्ता ही ना होने पाया, क्योंकि इनको फोन पर भी आने की इजाजत ना थी। लेकिन बहरहाल किसी ना किसी तरह रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि लॉर्ड लॉक्सन ने पेमेंट करने से इनकार कर दिया है, जिस पर हमने इन्हें नवादरात वापस करने के लिए कहा, तो उन्होंने आपका नाम दिया और मुझे कहा कि हम आपसे मिल लें। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं, और आप लॉर्ड लॉक्सन साहब की तरफ से पाबंदी के बावजूद नवादरात तक भी पहुंच सकते हैं। मैंने उन्हें कहा कि वो आपसे खुद बात कर लें, लेकिन उन्होंने बताया कि महल में लॉर्ड लॉक्सन ने ऐसा कंप्यूटर नस्ब करा दिया है जिसकी मौजूदगी में ना ही वो बाहर किसी से बात कर सकती हैं और ना किसी की कॉल रिसीव कर सकती है। लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम जब आपसे मिलेंगे तो हमारे साथ नवादरात देखने आएंगे, तो फिर बात भी हो जाएगी, और नवादरात भी अगर आप चाहेंगे तो आपको दे दिए जाएंगे, और अगर आप चाहेंगे तो नवादरात अरमा की तहवील में रहेंगे, जबकि कीमत आप अदा करेंगे। इसलिए मैंने आपको फोन किया, और अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि अरमा मेरी मंगेतर है, इसलिए मुझे इनसे मिलने पर कैसे पाबंदी लग सकती है, और मुझे अरमा के इस शौक का भी इल्म है। ठीक है, मैं अरमा से बात करता हूँ। अगर उसने नवादरात चेक कर लिए हैं तो नवादरात इसके पास ही रहेंगे, पेमेंट मैं कर दूंगा, लॉर्ड ने कहा। जैसे आपकी मर्जी, हमें तो बहरहाल पेमेंट से गर्ज है, इमरान ने जवाब दिया। कितनी रकम में सौदा हुआ है? लॉर्ड ने पूछा। आप खुद अरमा साहिबा से पूछ लें, वो गलत बात नहीं किया करती, इमरान ने जवाब दिया। तो लॉर्ड ने इस बात में सर हिलाया और फिर सामने रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर इसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। बराए मेहरबानी लाउडर का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हम भी आपकी बातचीत सुन सकें, इमरान ने सीधा संजीदा लहजे में कहा। तो लॉर्ड ने इस बात में सर हिलाया और फिर आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, लॉर्ड लॉक्सन मेंशन, दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। लॉर्ड जोसेफ बोल रहा हूं, अरमा से बात कराओ, लॉर्ड ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा। सॉरी सर, लॉर्ड साहब का हुक्म है कि सिवाय इनके और किसी की कॉल रिसीव ना की जाए, दूसरी तरफ से कहा गया। तो लॉर्ड जोसेफ के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। ठीक है, लॉर्ड साहब से बात कराओ, लॉर्ड जोसेफ ने कहा। सॉरी सर,
लॉर्ड साहब इस वक्त महल में मौजूद नहीं हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो लॉर्ड जोसेफ ने इंतहाई गुस्से के आलम में रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। यह क्या चक्कर है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लॉर्ड जोसेफ के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ हैरत के तासुरात भी उभर आए। आप लॉर्ड साहिबान के अपने मसाइल होते हैं, हमें इनसे कोई गर्ज नहीं। आप बराए करम हमारे साथ चलकर नवादरात देखकर पेमेंट कर दें ताकि हम जा सकें, वरना हम चीफ को इत्तला कर देंगे और फिर आप जानते हैं ये सिंडिकेट इन मामलात में क्या रवैया इख्तियार करता है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उसके लहजे में धमकी वाज़ेह थी। ठीक है, आप यहां पर ठहरें, मैं जाकर नवादरात देखकर आता हूं, लॉर्ड जोसेफ ने कहा। सॉरी लॉर्ड, आप उन्हें हमारी मौजूदगी में ही देखेंगे, ये कारोबार का असूल है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओके चलो मेरे साथ, लेकिन पेमेंट मैं वापस यहां पर आकर ही दूंगा, लॉर्ड जोसेफ ने उठते हुए कहा। इस पर हमें कोई एतराज नहीं, इमरान ने कहा और वो भी उठकर खड़ा हो गया। क्या हमें अलग-अलग कारों में जाना होगा या? इमरान ने कहा। मैं अपनी कार में जाऊंगा और तुम मेरे पीछे आओगे, लॉर्ड जोसेफ ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद महल से पहले लॉर्ड जोसेफ की रोल्स रॉयस कार बाहर निकली। इसके पीछे इमरान की कार थी। कमाल है इमरान साहब, आप ड्रामा इस अंदाज में तरतीब देते हैं कि सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि आप चाहते हैं, सोलेहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह बात नहीं है, मैं बहुत से ऑप्शन भी साथ खुले रखता हूं। अब देखो, अगर लॉर्ड लॉक्सन महल में मौजूद होता तो लॉर्ड जोसेफ की बात लॉर्ड लॉक्सन से हो जाती, तो फिर इस गुफ्तगू के नतीजे में हो सकता था मुझे कोई दूसरा ऑप्शन इख्तियार करना पड़ता। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सोलेहा ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन बॉस, वहां नवादरात तो ना होंगे फिर? टाइगर ने कहा। सोलेहा की फ्रेंड अरमा तो होगी, और अरमा बहल हाल लॉर्ड लॉक्सन की बेटी है। अगर सोलेहा इससे मुलाकात नहीं कर सकी, लेकिन सोलेहा ने इसके नवादरात देख के शौक और लॉर्ड जोसेफ से इसकी मंगनी के बारे में बताकर मुझे कामयाब ड्रामा करने का मवाद दे दिया है, इमरान ने जवाब दिया। वो तो मैंने आपके पूछने पर वैसे ही सरसरी तौर पर बता दिया था। मुझे ये तो अंदाजा ही ना था कि आप इन बेजर सी मालूमात से इस कदर कामयाब ड्रामा बना लेंगे, सोलेहा ने हंसते हुए कहा। कभी कुम्हार को मिट्टी से बर्तन बनाते हुए देखा है तुमने? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो नहीं देखा, अलबत्ता टीवी प्रोग्राम्स में अक्सर दिखाया जाता है, सोलेहा ने कहा। उसके हाथ में खाम मिट्टी होती है, लेकिन उसकी उंगलियां इस मिट्टी को देखते ही देखते इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बर्तन में तब्दील कर देती हैं। इसी तरह ड्रामा लिखने वाले के पास खाम मालूमात होती हैं, लेकिन वो इन्हीं खाम मालूमात की बुनियाद पर खूबसूरत ड्रामा तरतीब दे देता है। इमरान ने जवाब दिया और सोलेहा ने बेइख्तियार इस अंदाज में सर हिलाया जैसे वो इमरान की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हो। टाइगर कार की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। वो लॉर्ड जोसेफ की कार के पीछे कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद इनकी कारें किंग कॉलोनी में दाखिल हो गई और फिर इन्हें दूर से एक ऊंची जगह पर बना हुआ इंतहाई शानदार और वसी और अरीज महल साफ नजर आने लग गया। लेकिन लॉर्ड की कार इस सड़क पर जो इस महल के मेन गेट की तरफ जाती थी, मुड़ने की बजाय दाएं तरफ मुड़ी और फिर थोड़ी देर बाद वो घूमकर इस महल के उकबी तरफ बने हुए एक खूबसूरत गार्डन की पार्किंग में जाकर रुक गई। टाइगर ने भी कार पार्किंग में रोक दी। लॉर्ड जोसेफ की कार का बावर्दी ड्राइवर नीचे उतरा और उसने उकबी दरवाजा खोला तो लॉर्ड जोसेफ कार से बाहर आ गया। इमरान और इसके साथी भी कार से बाहर आ चुके थे। तुम अकेले मेरे साथ आओगे, तुम्हारे साथी यहीं पर रहेंगे, लॉर्ड जोसेफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। सॉरी लॉर्ड, ये मुमकिन नहीं है। ये सेक्रेटरी और ये आदमी दोनों चीफ के नुमाइंदे हैं, इनकी मौजूदगी हर हालत में जरूरी है, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। ओके आओ, लॉर्ड जोसेफ ने कहा और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। इमरान अपने साथियों समेत इनके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो इस पार्क के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां दरख्तों की कसरत मौजूद थी। लॉर्ड जोसेफ ने एक झाड़ी में हाथ डाला तो चंद लम्हों बाद हल्की सी ससराहट की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही झाड़ी के करीब जमीन का एक चौकोर टुकड़ा किसी संदूक के ढक्कन की तरह ऊपर को उठता चला गया और नीचे रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा था। आओ, लॉर्ड जोसेफ ने कहा और आगे बढ़ गया। इमरान भी अपने साथियों समेत अंदर दाखिल हुआ तो लॉर्ड ने जमीन पर मखसूस अंदाज में पैर मारा तो वो ढक्कन बंद हो गया, लेकिन उसके साथ ही इस सुरंग में हल्की सी रोशनी नमूदार हो गई। बड़ा पुरअसरार रास्ता है, इमरान ने कहा। हमारे सैकड़ों दुश्मन होते हैं, इसलिए हम लॉर्ड्स अपने महलों में ऐसे खुफिया रास्ते बनवाते हैं, लॉर्ड जोसेफ ने बेनियाजाना लहजे में कहा
और इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ सर हिला दिया। क्या लॉर्ड लॉक्सन को आपकी इस तरह आमद का इल्म नहीं होगा? इमरान ने पूछा। हो भी जाए तब भी क्या फर्क पड़ता है? वैसे जब तक हम खुद इत्तला ना दें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ता अरमा की रिहाइश के मखसूस हिस्से में जाकर निकलता है। लॉर्ड जोसेफ ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। सोलेहा के चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। वो शायद अपनी फ्रेंड अरमा के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद सुरंग एक दीवार से बंद हो गई, लेकिन लॉर्ड जोसेफ ने दीवार की जड़ में किसी उभरे हुए पत्थर पर आहिस्ता से पैर मारा तो दीवार दरमियान से फट गई और खलासा पैदा हो गया। दूसरी तरफ एक शानदार अंदाज में सजी हुई ख्वाबगाह थी, लेकिन ये खाली थी। लॉर्ड जोसेफ अंदर दाखिल हुआ तो इमरान और इसके साथी भी इसके पीछे थे। लॉर्ड जोसेफ ने मुड़कर एक बार फिर जमीन पर पैर मारा तो दीवार दरमियान से बराबर हो गई। लॉर्ड जोसेफ इस कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इमरान और इसके साथी खामोशी से इसकी पैरवी कर रहे थे। अलबत्ता इमरान ने इन दोनों की तरफ देखकर सर को मखसूस अंदाज में झटक कर इशारा कर दिया था और उन्होंने भी इस बात में सर हिला दिए थे। दरवाजे की दूसरी तरफ राहदारी थी, जिसका इख्तिताम फिर से एक दरवाजे पर हो रहा था। यह दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से मौसीकी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लॉर्ड जोसेफ के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो दरवाजे के सामने पहुंचकर तेजी से अंदर दाखिल हुआ तो इमरान और इसके साथी भी इसके पीछे अंदर दाखिल हुए। यह एक खूबसूरत और नौजवान लड़की जीन्स और शर्ट पहने एक झूलने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और वो इस अंदाज में झूल रही थी जैसे मौसीकी से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रही हो। अरमा, लॉर्ड जोसेफ ने कहा तो लड़की बिजली की सी तेजी से उठी और उसके साथ ही वो तेजी से मुड़ी। दूसरे लम्हे इसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम ये लोग, ये कौन है? अरमा इंतहाई हैरत भरे लहजे में बोली। क्या मतलब? क्या तुम इन्हें नहीं पहचानती? जबकि उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने तुम्हें नवादरात दिए हैं, लॉर्ड जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन इसी लम्हे इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और लॉर्ड जोसेफ कनपटी पर जर्ब खाकर चीखता हुआ उछलकर कालीन पर जा गिरा। इसी लम्हे सोलेहा किसी भूखी बिल्ली की तरह अरमा पर झपट पड़ी, जिसका मुंह शायद चीख मारने के लिए खुल रहा था। फिर इसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली और वो सोलेहा के बाजुओं में झूल गई। जबकि लॉर्ड जोसेफ नीचे गिरकर उठने लगा था कि इमरान की लात हरकत में आई और लॉर्ड दोबारा नीचे गिरा और साकित हो गया। जबकि टाइगर बिजली की सी तेजी से दूसरे खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद कर दो, इमरान ने टाइगर से कहा तो टाइगर ने दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। इसे कुर्सी पर बिठा दो सोलेहा, इमरान ने कहा तो सोलेहा ने अरमा को सोफे की एक सिंगल कुर्सी पर बिठा दिया। टाइगर, बेल्ट से इसके बाजू के इसके हुक्म में करके बांधो, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इसके हुक्म की तामील कर दी। सोलेहा, इसे होश में लेकर आओ, इमरान ने सोलेहा से कहा तो सोलेहा ने आगे बढ़कर अरमा का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो सोलेहा पीछे हट गई। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और आगे बढ़कर वो अरमा के सामने खड़ा हो गया। टाइगर इसके हुक्म में खड़ा था। चंद लम्हों बाद अरमा ने कराहते हुए आंखें खोल दी और फिर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि हुक्म में हाथ बंधे होने की वजह से वो फौरी तौर पर उठ ना सकती थी और सोलेहा ने इसके कांधे पर हाथ रखकर वैसे भी इसे उठने से रोक दिया था। सुनो अरमा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो हमारे सवालों के दुरुस्त जवाब देना, इमरान ने मशीन पिस्टल की लंबी सी नाल का सिरा अरमा की कनपटी पर रखकर दबाते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम कौन हो? ये सब क्या है? ये लॉर्ड जोसेफ, क्या ये मर गया है? अरमा ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। अभी सिर्फ बेहोश है, लेकिन इसे तुम्हारे सामने गोली मारी जा सकती है और तुम्हें भी। इमरान का लहजा पहले से भी ज्यादा सर्द था। मगर हमने क्या कसूर किया है? प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे मत मारो। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, अरमा ने खौफ से कांपते हुए लहजे में रुक रुक कर कहा। अल्फाज उसके मुंह से टूट टूट कर निकल रहे थे। इसका जिस्म खौफ से कांपने लग गया था। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं, लेकिन अगर तुमने हमसे कोई धोखा करने की कोशिश की तो तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म का एक एक रेशा अलहदा कर दिया जाएगा। और अब मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूं इसे गौर से सुनो। इसके दुरुस्त जवाब पर तुम्हारी जिंदगी का इन्हिसार है। तुम्हारा बाप लॉर्ड लॉक्सन कहाँ है? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। डैडी महल में है, अरमा ने कांपते हुए लहजे में कहा।
लेकिन थोड़ी देर पहले लॉर्ड जोसेफ ने तुम्हारे डैडी से फोन पर बात करना चाही तो उसे बताया गया कि वो महल से बाहर गए हुए हैं। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। वो वाकई बाहर गए थे, लेकिन अभी चलने में पहले उन्होंने मुझे फोन करके वापस आने की इत्तला दी है। उनकी आदत है कि वो जाते वक्त भी और आने के बाद भी मुझे इत्तला करते हैं। आप एक्रीमी हैं, इसलिए शायद इस बात को ना समझ सकें, लेकिन ग्रेट लैंड में इसे वफादारी कहा जाता है, अरमा ने कहा। वो अब जहनी तौर पर पूरी तरह संभल गई थी। क्या आप इस बात को कंफर्म करा सकती हैं? अरमा ने कहा। कंफर्म? क्या मतलब? मैं झूठ नहीं बोल रही और ना मुझे झूठ बोलने की जरूरत है, अरमा ने कहा। सुनो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं, समझी? एक लम्हे में तुम्हारी ये नाजुक सी गर्दन टूट सकती है। जैसे कह रहा हूं वैसे करो, इमरान ने अकलख्त इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। मम मैं क्या कर सकती हूँ? अरमा एक बार फिर खौफजदा हो गई। फोन पर इनसे बात करो ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि तुमने सच कहा है, इमरान ने कहा। लेकिन मैं तो बंदी हुई हूं, मैं कैसे फोन कर सकती हूं? अरमा ने कहा। नंबर बताओ। लेकिन वो नंबर जो डायरेक्ट हो, इमरान ने कहा। हॉटलाइन पर हमारी बात होती है। वो सामने सुर्ख रंग का फोन है, इस पर एक ही बटन है, इसे प्रेस करो तो डैडी से बात हो सकती है, अरमा ने कहा। और उसके साथ ही इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और अरमा की कनपटी पर पड़ने वाली इसकी मोड़ी हुई उंगली की जर्ब से अरमा एक हल्की सी चीख मारकर बेहोश हो गई। इमरान वापस मुड़ा और इसने सुर्ख रंग के फोन का रिसीवर उठाया और इस पर मौजूद बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनाई दी। यस, एक भारी सी और बावकार सी आवाज सुनाई दी। अरमा बोल रही हूँ डैडी, इमरान ने अरमा के लहजे में कहा। ओह अच्छा, क्या बात है? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। आप यहाँ मेरे पास आए, लॉर्ड जोसेफ यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि महल के मुलाजमीन को इस बारे में इत्तला हो, इमरान ने कहा। क्या कह रही हो? लॉर्ड जोसेफ और तुम्हारे कमरे में और बेहोश? क्या कह रही हो? दूसरी तरफ से लॉर्ड की आवाज में शदीद हैरत नुमाया थी। मैं मौसीकी सुन रही थी कि अचानक लॉर्ड जोसेफ कमरे में आ गया और मैं भी हैरान ही हो रही थी कि वो यहाँ पर कैसे आ गया, कि वो कालीन पर गिरा और बेहोश हो गया। मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि उसे होश में लेकर आऊं, लेकिन वो मुझसे होश में नहीं आ रहा, इमरान ने कहा। वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, मैं आ रहा हूं, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। सोलेहा, तुम यहां रुकोगी, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है, इसलिए हो सकता है कि लॉर्ड लॉक्सन अकेला ना आए। मैं और टाइगर बाहर किसी जगह पर छुपकर इसे चेक करेंगे, इमरान ने कहा। कैसी गलती? सोलेहा ने चौंककर हैरत भरे लहजे में कहा। अरमा ने बताया था कि ये हॉटलाइन है, इसलिए लामहला इस पर सिर्फ बाप बेटी की ही बात हो सकती है, जबकि मैंने इसके यस कहने के जवाब में बाकायदा अपना तारुफ कराया था। इस बात पर वो खटक गया होगा, इमरान ने कहा और तेजी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसे टाइगर ने बंद किया था। टाइगर इस दरवाजे के पास ही खड़ा था, इसलिए उसने इमरान को दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर दरवाजा खोला और एक तरफ हट गया। इमरान ने सर बाहर निकालकर झांका। ये एक राहदारी थी जो एक तरफ बंद थी, जबकि दूसरी तरफ से खासी तवील थी और इसके आखिर में एक दरवाजा था। आओ, इमरान ने कहा और पंजों के पल दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। टाइगर इसके पीछे था, लेकिन अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि इन्हें बंद दरवाजे के दूसरी तरफ कदमों की आहट सुनाई दी, तो वो दोनों बिजली की सी तेजी से साइडों में हो गए। इसी लम्हे दरवाजा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का अधेड़ उम्र आदमी, जिसके जिस्म पर इंतहाई कीमती लिबास था, तेजी से आगे बढ़ा। इमरान और टाइगर के दरवाजे के भारी पटों के पीछे आ गए थे और वैसे भी वो साकित खड़े थे और उन्होंने सांस रोके रखी थी, इसलिए आने वाले को एहसास ही ना हो सका कि वहां आदमी मौजूद हैं। ये वाकई लॉर्ड लॉक्सन था। जब चंद लम्हों तक इसके पीछे कोई ना आया और लॉर्ड भी दरवाजे तक पहुंच गया जो इस कमरे का था जहां सोलेहा और अरमा दोनों मौजूद थी, तो इमरान तेजी से दरवाजे के पट की ओर से निकल आया। लॉर्ड साहब, इमरान ने कहा, तो लॉर्ड एक झटके से मुड़ा और इसके साथ ही इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई, जबकि इमरान इस दौरान इसके सर पर पहुंच चुका था। फिर इससे पहले कि लॉर्ड हैरत के झटके से निकलता, इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और लॉर्ड चीखता हुआ उछलकर साइड दीवार के पहलू के बल टकराया और फिर नीचे गिरा ही था कि इमरान की लात हरकत में आई और दूसरे लम्हे नीचे गिरकर तेजी से उठते हुए लॉर्ड की कनपटी पर उसकी लात पूरी कुव्वत से पड़ी और लॉर्ड चीखता हुआ नीचे गिरा और साकित हो गया, जबकि टाइगर इस दौरान दरवाजा बंद कर चुका था। अलबत्ता वो इसी दरवाजे के करीब ही खड़ा था।
इसे बंद करके तुम यहीं ठहरो और अगर कोई आए तो इसे असलहे के बगैर खत्म कर देना, इमरान ने कहा। और फिर इसने झुककर लॉर्ड को उठाया और तेजी से दरवाजे में दाखिल हो गया। ये अकेला ही आया है? सोलेहा ने एक साइड से निकलते हुए पूछा। हाँ, शायद लॉर्ड जोसेफ का नाम सुनकर इसका शक दूर हो गया होगा, क्योंकि जाहिर है कि लॉर्ड जोसेफ के बारे में कोई अजनबी तो नहीं जान सकता, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने लॉर्ड को सोफे की एक कुर्सी पर डाल दिया और फिर इसने अपनी बेल्ट उतारी और इसकी मदद से इसने लॉर्ड के दोनों बाजू उकुब में करके इसके हाथ अच्छी तरह बांध दिए। इसके बाद इसने लॉर्ड का मुंह खोला और उंगली की मदद से इसने दांत चेक करना शुरू कर दिए। इसे खतरा था कि कहीं लॉर्ड ने दांतों में कोई जहरीला कैप्सूल ना छुपा रखा हो, क्योंकि फेबियन सोसाइटी के बड़े लोग पकड़े जाने पर खुदकुशी कर लिया करते थे, लेकिन लॉर्ड के दांतों में कोई कैप्सूल मौजूद ना था। यह साउंड प्रूफ कमरा है, इसलिए दरवाजा बंद कर दो, इमरान ने सोलेहा से कहा। तो सोलेहा ने दरवाजा बंद कर दिया। इमरान ने कालीन पर बेहोश पड़े हुए लॉर्ड जोसेफ को भी उठाकर एक सोफे पर डाल दिया और फिर इसके सीने पर हाथ रख दिया। अभी देर है इसे होश आने में, इमरान ने चंद लम्हों बाद हाथ हटाते हुए कहा, और इसके साथ ही वो मुड़कर लॉर्ड लॉक्सन की तरफ बढ़ा। इसने दोनों हाथों से इसका नाक और मुंह बंद कर दिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।